क्या आज आपकी गाड़ी चलाना इलीगल हो चुका है और आपको पता भी नहीं है? ग्रैब 4 लगते ही कौन कौन से काम तुरंत बंद हो जाते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे इफेक्ट करते हैं? क्या ये हवा सिर्फ सांस लेने की दिक्कत है, एक साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? दोस्तों, राजधानी दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के संकटमय यानी कि क्रिटिकल निशान को पार कर चुका है। इसी वजह से CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तुरंत ग्रैब का स्टेज 4 यानी कि सबसे कठोर प्रतिबंध लागू कर दिया है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके कम्यूट और आपके बच्चों की स्कूलिंग पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ग्रैब 4 क्या है और क्या नए और सख्त प्रतिबंध आते हैं जो पिछले स्टेजेस ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 में नहीं थे और क्या फर्क है। देखिए, ग्रैब का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया देने की योजना। इस फ्रेमवर्क को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में मंजूरी दी थी और तब से CAQM इसका निरीक्षण यानी कि ओवरसाइट करता है। ग्रैब 4 इसका सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट और आखिरी चरण यानी कि फाइनल स्टेज है जिसे सीधे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखा जाता है। CPCB के डेली AQI बुलेटिन ने जब AQI 441 तक पहुंचाया और आगे डेटोनेशन का अनुमान लगाया, तभी ग्रैब 4 लागू करने का निर्णय लिया गया। ये तब लागू होता है जब दिल्ली NCR में AQI 450 से ऊपर चला जाता है जिसे सीवियर प्लस कैटेगरी या इमरजेंसी घोषित किया जाता है। CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो एक संवैधानिक बॉडी है, इस फ्रेमवर्क को लागू करता है। CAQM की सब कमेटी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर और CPCB रीडिंग्स को देखते हुए AQI के राइजिंग ट्रेंड को ध्यान में रखकर इसे तुरंत प्रभाव से पूरे NCR में लागू करता है। देखिए, ग्रैब 4 का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के विभिन्न यानी कि वेरियस सोर्सेज जैसे कि वाहन, निर्माण और उद्योगों से उत्सर्जन यानी कि एमिशंस को तुरंत रोकना है। इसका अल्टीमेट गोल जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना है क्योंकि सीवियर प्लस AQI स्वस्थ लोगों को भी असर कर सकता है। ग्रैब 4 के अंतर्गत प्रतिबंध पूरी तरीके से इमरजेंसी लेवल के हैं। ये प्रतिबंध स्टेट्स द्वारा इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स जारी होने के बाद प्रभावी होते हैं और इनका उल्लंघन करना सख्त दंडनीय यानी कि पनिशेबल ऑफेंस है। ये प्रतिबंध लाखों 4 व्हीलर्स को रोड से हटा देंगे। दिल्ली और NCR के जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल की 4 व्हीलर्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये रोक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में लगे व्हीकल्स पर लागू नहीं होगी। हैवी एंड मीडियम ट्रक्स की दिल्ली में बाहर से आने वाले व्हीकल्स पर एंट्री बंद है। छूट की बात करें तो सिर्फ जरूरी वस्तुएं यानी कि एसेंशियल गुड्स ले जाने वाले और एसेंशियल सर्विसेज देने वाले LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS 6 डीजल ट्रक्स को ही एंट्री मिली है। इसका मकसद नॉन एसेंशियल ट्रांसपोर्ट को रोकना है। बाहर से आने वाले हल्के कमर्शियल वाहनों यानी कि LCVs पर भी प्रतिबंध होता है। इसमें भी EV, CNG, BS 6 व्हीकल्स को छूट है ताकि आवश्यक सप्लाई चेन ना रुके। दिल्ली रजिस्टर्ड BS 4 या उससे पुराने डीजल, मीडियम और हैवी व्हीकल्स पर भी रोक लगती है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। इसमें मुख्य रूप से DTC बसेस और इमरजेंसी सर्विसेज को छूट दी जाती है। अब देखिए, ग्रैब 4 में कंस्ट्रक्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस यानी कि डेमोलिशन कार्यों पर पूरे NCR में पूर्ण तरीके से रोक लग जाती है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस जो थे वो भी खत्म हो गए हैं, जैसे कि ग्रैब 3 में जिन लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिजेस, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को छूट थी, उन पर भी अब काम रुक जाता है। दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स को 50% स्टाफ के साथ ऑपरेट करना अनिवार्य है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेज 3 लगते ही मैंडेटरी हो जाता है जिससे रोड्स पर व्हीकल्स का लोड कम हो सके। NCR स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, UP, राजस्थान को CAQM ने निर्देश दिया है कि 50% एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम यानी कि WFH देने का निर्णय तुरंत लें। ये उन लोगों के लिए है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। स्कूलिंग में बदलाव ये है कि क्लासेस 6 to 9 और 11 की फिजिकल क्लासेस रोककर हाइब्रिड मोड यानी कि फिजिकल या ऑनलाइन अपनाने का निर्देश होता है। क्लासेस 10th और 12th की फिजिकल क्लासेस जरूरी बोर्ड्स की वजह से जारी रह सकती हैं। ग्रैब 4 के अंतर्गत
राज्य सरकारें गैर जरूरी यानी कि नॉन एसेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज को भी बंद करने पर विचार कर सकती हैं, जिससे पावर कंजम्पशन और नॉन एसेंशियल ट्रैवल कम हो। ग्राफ का मैकेनिज्म AQI की रीडिंग पर बेस्ड है। हर स्टेज प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर पिछले स्टेज के प्रतिबंधों से ज्यादा सख्त हो जाता है। जब AQI पुअर होता है तो स्टेज 1 लगता है। इसमें मुख्य तौर पर DG सेट्स पर रोक लग जाती है। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कचरा जलाने पर फाइन लगता है और प्रदूषण फैलाने वाली C&D एक्टिविटीज पर सख्ती की जाती है। फिर लगता है स्टेज 2। AQI वेरी पुअर होने पर स्टेज 2 आता है। इसमें डीजल व्हीकल्स की पूर्ण सफाई यानी कि वॉशिंग मैंडेटरी होती है। पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है ताकि प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो। बसेस, मेट्रो की सर्विसेज बढ़ाना शामिल होते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कोल फायरवुड से इस्तेमाल पर रोक लग जाती है। AQI सीवियर होने पर स्टेज 3 लागू होता है। इसमें C&D एक्टिविटीज पर रोक लगती है, लेकिन रेलवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल जैसी जरूरी प्रोजेक्ट्स को छूट दी जाती है। ब्रिक-इन्स और हॉट मिक्स प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं। और AQI 450+ होने पर स्टेज 4 आता है, जिसमें BS3, BS4 व्हीकल्स बैन और सभी C&D पर पूर्ण रोक लग जाती है। इसमें गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को भी इमरजेंसी में बंद करने का निर्देश हो सकता है। अब मेन डिफरेंस देखिए, स्टेज 3 में कुछ लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स को छूट थी, लेकिन स्टेज 4 में सभी प्रकार के निर्माण बंद हो जाते हैं। स्टेज 3 में BS3, BS4 व्हीकल्स पर रोक नहीं थी, वो स्टेज 4 में इमरजेंसी मेजर के रूप में लागू होती हैं। CPCB और CAQM ने इस अचानक AQI बदलाव का मुख्य कारण फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया है। ये डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत में प्रभावी है, जिसके कारण हवा की स्थितियां प्रदूषण के लिए अनुकूल नहीं है। इस मौसमी स्थिति के चलते हवा की गति बहुत कम हो गई है और कई बार तो शांत हो जाती है। इसी वजह से प्रदूषण के कण यानी कि पोल्यूटेंट्स फैल नहीं पाते और जमीन के पास फंस जाते हैं, जिससे AQI तेजी से बढ़ता है। हवा में नमी यानी कि मॉइस्चर बढ़ने और विंड डायरेक्शन में वेस्टर्ली से ईस्टर्ली की तरफ बदलाव के चलते स्मॉग फॉर्मेशन की स्थितियां बन जाती हैं। ये सभी कंडीशंस एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कहती हैं, जिनके कारण पुअर डिस्पर्जन और पोल्यूटेंट्स का फंसना देखा गया है। ग्राफ 4 के दौरान नागरिकों को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क पहने, N95 या N99 और बाहर निकलना कम करें, खासकर सुबह और शाम में पीक आवर्स में। प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बसेस का ज्यादा उपयोग करें। राज्य सरकारें और इवन जैसे नियम लागू करने पर विचार भी कर सकती हैं। पोल्यूशन कंट्रोल में सहयोग करें और किसी भी तरीके का कचरा ना फैलाएं। सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और प्रदूषण फैलाने वाली एक्टिविटीज की रिपोर्ट कंसर्न्ड अथॉरिटीज को दें। ग्राफ 4 का मकसद इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को कंट्रोल करना है। ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक AQI लगातार सीवियर कैटेगरी यानी कि 401 के नीचे नहीं आ जाता। CPCB के मुताबिक सीवियर कैटेगरी का AQI स्वस्थ लोगों को सांस लेने की तकलीफ दे सकता है और पहले से बीमार लोगों जैसे कि अस्थमा या हार्ट पेशेंट्स पर गंभीर असर डालता है। प्रतिबंध तभी पूरी तरीके से प्रभावी होते हैं जब रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स जारी करती हैं और प्रशासन उन्हें जमीन पर उतारता है। दिल्ली NCR को इस प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए लंबे समय के उपायों पर जोर देना होगा। ग्राफ 4 एक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। हमें प्रदूषण सोर्सेस को नियंत्रित करने के लिए और भी कठोर कदम उठाने होंगे। तो आपको क्या लगता है, जो NCR में पोल्यूशन है उससे कैसे निपटा जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।